वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू कहकशा हिस्सा 2 में है। पहला चैप्टर हम करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और किताब का जो होता है रीडिंग वो भी करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में बना होगा क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स 2024, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर जो है आपका मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल जो है एक मजमून है। इसके लेखक कौन है? लेखक ख्वाजा हसन निज़ामी है। तो मजमून क्या होता है आप लोग जानते ही है, अगर नहीं जानते तो फिर भी देख लीजिए। आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। मतलब मजमून उसको कहते हैं जिस कोई ख़ास टॉपिक को उठा कर लिख दिया जाता है, उसी को मजमून कहा जाता है। तो आपकी किताब में दिया हुआ 4 तरह का मजमून होता है। पहला तनक़ीदी, दूसरा इल्मी मजमून, तीसरा ज़रीफ़ाना मजमून और चौथा जो है इंशाइया है। देखिए पहला क्या है, तनक़ीदी मजमून। आपके किताब में पूछा जा सकता है तनक़ीदी मजमून, दूसरा इल्मी मजमून, तीसरा है ज़रीफ़ाना मजमून और चौथा है इंशाइया। 4 मजमून है। आप थोड़ा समझ लेते चारों मजमून के बारे में। आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अंग्रेज़ी में इस के लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस क्या है? अंग्रेज़ी हो या उर्दू, इस एक लफ्ज़ के दायरा कार में गाय पर लिखे नोश्ते से लेकर किसी आलमाना मौजू का अहाता करने वाली तहरीक तक को शामिल किया जाता है। जो मेन पॉइंट है वो हम करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए, बेहतर है। किताब नहीं है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जिस तहरीर में शायर अदब की तफ़हीम और ताबीर तशरीह की कोशिश होगी इसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में शायर अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। और ये क्या हुआ, और जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़ भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मजमून कहते हैं। जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, मतलब हंसी मजाक जो होता है वो रुख इख्तियार करे तो उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ाती या निजी हो और बयान की शगफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया मजमून कहा जाता है। हो गया आपका ये मजमून वाला समझ के। अब चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। मुसन्निफ़ के बारे में पहले जान लेते हैं। अक्सर मुसन्निफ़ से ही सवाल किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको भी पता होगा। चलिए देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में है। ख्वाजा हसन निज़ामी जो है हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के औलाद में है, याद रखिएगा आप लोग। हज़रत इसहाक़ हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊदगंज शकर के मुमताज़ खलीफ़ा, दामद और ख़ादिम ख़ास थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में इनका अहम हिस्सा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी में तरबियत में इनका अहम हिस्सा था। किनका अहम हिस्सा था? तो बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में हुई। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है दिसंबर 1878 ईस्वी में अंदरवन कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ख्वाजा हसन निज़ामी, निज़ामी लगा हुआ है तो आप लोग याद रखने का एक ट्रिक है। निज़ामुद्दीन औलिया में एक बस्ती है अंदरवन कोट बस्ती, उसी में पैदा हुए थे। जो इनका आबाई मकान था, जो इनका आबाई मकान था, आबाई मकान मतलब होता है जो असल वहीं का रहने वाला है। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था। वालिदैन किसको कहते हैं आप लोग को पता है? वालिदैन ने इनका असल नाम कासिम अली रखा था। वालिदैन मतलब माँ बाप दोनों मिलकर रखे थे, जो इनका नाम कासिम अली रखा था। लेकिन इनके मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। लेकिन इनके मामू जो है इनको अली हसन कहकर पुकारते थे। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप लोग को गाइड में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कैसा घुमा देता है आप लोग को पता होगा। इस साल अगर क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, कितना हार्ड कर दिया था। अगर जो बंदा किताब पढ़ के गया होगा उससे तो बन गया होगा, वरना मुश्किल है। अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया। अल्लामा इकबाल जो है इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से मशहूर हो गए। किस नाम से मशहूर हो गए? ख्वाजा हसन निज़ामी। और कौन रखे थे? तो अल्लामा इकबाल ने।
याद रखिएगा आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम पूछा जाएगा तो सैयद आशिक अली निज़ामी था। और वालदा सैयद चहेती बेगम थी। वालदा का नाम क्या था? सैयदा चहेती बेगम। ख्वाजा हसन अभी कम सन थे कि इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन जो थे बहुत कम उम्र के थे कि इनके वालिदैन मतलब माता और पिता दोनों का इंतकाल हो गया। उसके बाद इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने इनकी कफ़ालत की। उसके बाद इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने इनकी कफ़ालत की थी। अगर आप लोग पिछले साल मतलब 2023 का क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन मिला होगा जो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के इंतकाल के बाद इनका किफ़ालत किसने की। तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो समझ में आया होगा सैयद हसन अली था ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन सैयद हसन अली शाह है। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग उस्ताज़ा मतलब टीचर से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की थी। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। अगर पूछा जाएगा 18 बरस की उम्र में पहली निकाह किससे हुआ तो सैयदा हबीब बानो से। और पहली बीवी के वसाल के बाद, वसाल मतलब इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया गया। अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा सही ख्वाजा हसन निज़ामी के वाइफ का नाम क्या था तो आप इस तरह मतलब ऑप्शन में कोई एक ही देगा, सैयदा हबीब बानो या तो सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो, दोनों में से कोई एक रहेगा, उसमें टिक मार दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा पहला बीवी कौन था तो सैयदा हबीब बानो और दूसरी बीवी ख्वाजा बानो से निकाह, तो ख्वाजा बानो जो है इसकी दूसरी बीवी थी। याद रखिएगा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी जो थी इनकी इब्तिदाई मतलब शुरुआती ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई थी। आज हम लोग को थोड़ा सा परेशानी क्या हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। उन्होंने हल्का निज़ामुल मशाह और साला निज़ामुल मशाह की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाए और मुखालफत बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ़ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की। उन्होंने अलग अलग, मुख्तलिफ़ मतलब होता है अलग अलग, उन्होंने मुख्तलिफ़ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत सीखा। वेदांत मतलब होता है वेद 4 वेद नहीं होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक और कोई वेद होता है, वो 4 वेद हिंदू साधुओं से सीखा था। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने किताबें लिखे तो 200 से ज़्यादा किताबें लिखे। याद रखिएगा 200 से ज़्यादा किताबें लिखे। हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल किया, हर जगह सादा ज़बान इस्तेमाल की। सहाफ़ी की हैसियत से भी इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से इनकी ईजाद है। रोज़नामे और कलमी चेहरे जो है एक तरह से इनकी ईजाद है। 1857 इससे मुताल्लिक़ इनकी किताबें पढ़िए तो दिल तरफ उठता है। क्या कह रहा है? 1857 से मुताल्लिक़ इनकी किताबें पढ़िएगा आप लोग तो दिल तरफ उठता है। इन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़हीनम किताब लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानह निज़ामी बंसुरी के नाम से तरतीब दी गई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानह जो है निज़ामी बंसुरी नाम से तरतीब दी गई थी। सीपारा दिल इनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है। सीपारा दिल जो है इनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। कितना? 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 बरस कबल ही तैयार कराई थी, इसी में दफन हुए। उनकी इंतकाल जो है 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हो गया था और मरने से पहले 1955 में मरा ना, मतलब 1905 में ही अपना कब्र तैयार करवा लिया था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती का नाम है वहीं, और वहीं दफन हुए थे। आपको समझ में आ गया होगा लेखक के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा चैप्टर की ओर चलते हैं। मिट्टी का तेल, ये एक मजमून है। चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, आप लोग समझ लीजिए। खाकसाराने जहाँ राबा हकारत मंगिर तो तवच्चा दानी के दरेंगर सवार बाशिद।
अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हक़ीर ज़लील समझी जा सके। कौन कह रहा है? ख्वाजा हसन निजामी जो है कह रहा है अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा की है जो बेकार या हक़ीर ज़लील समझी जा सके। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद से पैदा किया गया, जिसमें 4 आंसर। आंसर किसको कहते हैं? आंसर जो है तत्व को कहा जाता है। 4 आंसर: आग, हवा, पानी और खाक। आग, हवा, पानी और खाक। खाक को मिट्टी कहा जाता है। खाक को मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है। खाक में, मिट्टी में सबसे ज़्यादा बेहकीकत मिट्टी जो है तमाम मखलूक़ात के पाँव में रौंदी जाती है। मिट्टी जो है तमाम मखलूक़ात पाँव से रौंदी जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं तो मिट्टी रौंदाता है। पानी के ज़ोरों के साथ बह जाती है। पानी जब आती है तो पानी के ज़ोर जब चलता है तो पानी के ज़ोरों के साथ बह जाती है। हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाज़त से जला करती है मगर उफ़ नहीं करती। अल्लाह अकबर। पानी जो है पाँव से रौंद हो जाती है। हवा पानी के ज़ोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाज़त से जला करती है मगर उफ़ नहीं करती। देखिए कितना ये है। देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। ख्वाजा हसन निजामी कह रहे हैं देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन ख़ुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी। देखने में कितना उस पर तरस आ रहा है, लेकिन अगर खुद आप उससे सवाल कीजिएगा तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करेगी। मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। हर चीज़ का ख़मीर मेरे वजूद से तैयार किया। हर चीज़ का ख़मीर मेरे वजूद से तैयार किया। ख़ासकर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है। ख़ासकर इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, मतलब जितने भी मखलूक़ात हैं न सब में अशरफ जो है इंसान है। अशरफुल मखलूक़ात है, मुझसे पैदा होता है। मतलब हम लोग इंसान जो है मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। तो वही बोलता रहा जो अशरफुल मखलूक़ात जो है मुझसे पैदा होता है और मुझ में ही फ़ना हो जाता है। इस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। इस नाचीज़ खाक के तह में मतलब मिट्टी के तर में, मिट्टी को जब खोदा जाता है तो उसमें बहुत सारा सोना, चांदी, लोहार मिलता है, जिसको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ें तो अपनी जगह है। मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में मिट्टी के कुछ टुकड़ों की तह में मतलब नीचे में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मिट्टी का तेल किसको कहते हैं? मिट्टी के तर में एक पानी होता है, बहुत चिकना और बदबूदार होता है, उसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मुकाबला करके देखो, देखिए मुकाबला किया जाता है। मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। क्या कहा जा रहा है? देखो मुकाबला करके देखो चंबेली का तेल और मिट्टी का तेल में, तो मोतिया का तेल और चंबेली का तेल जो है खुशबू में मिट्टी का तेल से लाख दर्जे बेहतर है। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए। बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर में लगाते हैं, और जहाँ मिट्टी का तेल आया और नाक ढकी, मतलब मिट्टी का तेल जहाँ जैसे ही आया सामने लोग नाक बंद कर लेते हैं। मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सरा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सरा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया। मगर गैस और बिजली की रोशनी मतलब आजकल बिजली सबके घर में हो गया तो मिट्टी का तेल नहीं नज़र आएगा, वो अलग सी बात है। वही कहा जा रहा, अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात मतलब हराना शुरू कर दिया, ताहम इसका आलमगीर असर भी अब बाकी है। मतवसत दर्जा और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज़्यादा तादाद रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा कुछ नहीं जला सकते। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। यही तेल जो है तालिबे इल्म मतलब स्टूडेंट को रोशनी में सबक याद कराता है। जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है। जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। अंधेरा में बूढ़ों को लोग जो है ठोकर खाकर गिर जाता है, उससे बचाता है। यही मिट्टी का तेल जो है चिराग जलाकर बचाया जाता था पहले, अब तो नहीं होता वैसे, अब हर जगह बिजली हो गया। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। पुजारी पूजा करते हैं।
वाज और खत्ता के जल से होते हैं, मतलब जल से अरबी पहले होते थे तो मिट्टी का तेल का दिया जलता था। यही वह तेल है जो चोर को चोरी में मदद देता है, यही वह तेल है जो चोर को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। ये वह तेल है जो चोर को चोरी करने में भी मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है और पुलिस जाकर चोर को पकड़ लेता है। गम की रात में, जुदाई की रात में सब जब मुअन्नस गम गसार पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीके गम बनकर बात तसल्ली होता है। गम की रातें, आजकल जो होता है ब्रेकअप हो जाता है, गम की रातें, जुदाई की रात में जब इंसान अकेला हो जाता है तो कोई नहीं रहता कमरा में, बस एक डिबिया जलता रहता है और वो अपना मतलब जल जल कर इंसान का शरीके गम बन जाता है। अमेरिका का रॉक फेलियर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत, अमेरिका का रॉक फेलियर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है, मतलब बहुत सारा दौलत का आज मालिक है। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बाद हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है, हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया की तमाम कलों में काम आता है। यही वह चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी का मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती फिरती है। यही वह चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती फिरती, मतलब आजकल जितना भी गाड़ी ये सब मिट्टी के तेल के ही वजह से चलता है। ए खाके नशी तेल, ए खाके नशी तेल, हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और तू मुस्ताल हुआ। क्या कह रहा है? ए खाके नशी तेल, हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और तू मुस्ताल हुआ। खुदा की कुदरत है कि तुझ में ये सलाहियत है कि तू आन की आन में शोलाजार बनकर मकबूल हो जाता है और इंसान की ये किस्मत के बरसों टुकड़े मारता है। पहाड़ों दरिया में सरगर्दा फिरता है मगर तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाकी को जलाकर फना कर देते। तो इतना बेगर्ज और बेताल्लुक़ क्यों है? तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक़ क्यों है? तेरी रोशनी में शराब खोरी हो या इबादत इलाही, तेरी रोशनी में शराब खोरी या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम। क्या तुम एहतसी नहीं कर सकता जो लोग को गुनाह से बचाए या कम से कम उन गुनाह करने में मदद ना कर दे? क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे? बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे कोई तकलीफ़ या किसी का दिल आज़ारी ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक क़ुव्वतों को भूल जाता है, अलबत्ता इंसान अपनी नेक क़ुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर ख़ुद तकलीफ़ उठाता है और दूसरों को तकलीफ़ देता है। अगर वह तेरी सुलह कल पॉलिसी पर अमल करे, पॉलिसी मतलब ये होता है जैसे आप मिट्टी का तेल कर रहा हो, अगर वैसे ही इंसान कर ले तो पूरा दुनिया ही सुधर जाएगा। दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी व तर से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मिट्टी का तेल, तुझ में इतना ताकत नहीं है कि तू शराबखोरी होता है तुम्हारी रोशनी में, बहुत सारा गुनाह होता है, तुम उसको रोको, नहीं रोक सकते हो तो कम से कम उसका मदद ना करो। बेशक तुझ में ताकत है लेकिन तू बेहतर है जो सब कुछ करने देता है। अगर मतलब किसी को रोकेगा तो तकलीफ़ हो जाएगा, यही कहा जा रहा है। अगर उसी तरह हर इंसान सोच लेगा न तो अमन कायम हो जाएगा, अमन कायम हो जाएगा जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी व तर की ज़िंदगी बसर करते हैं। आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।